सांसद हैं, वो अध्यक्ष नहीं है, और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी को इतना हाईलाइट भी आप लोग भी मत करिए ना हम करें। वो एक सांसद हैं, केवल सांसद है, और हमारे जो सांसद हैं उनकी बराबरी है। वो जन्म से नहीं हो जाता है, अपने कर्म से होता है। तो राहुल गांधी को इतना ज़्यादा आप बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता हूँ। एक साधारण सांसद है, तो हाईलाइट करे ना करे उससे सक्षम हैं, हम लोग भी इसमें योगदान करें। और इसीलिए मैं आज ये चेक लेकर 11,000 रुपये मेरी तरफ से, मेरी पेंशन में से मैं लेकर आया था। मेरी जो प्रभारी कलेक्टर हैं उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने मुझे 4 बजे 4:30 बजे बुलाया था और मैं उनको ये चेक देने जा रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया टाइम देकर। मैं तो इसमें चेक देने जा रहा था, जो 13 लोग मरे हैं उनके परिवार के लिए एक पहल करने जा रहा था, लेकिन उनको 5 मिनट का समय नहीं कि मुझसे मिलके ये चेक ले लें। मैंने उनसे कहा था कि आप ये रेड क्रॉस में आपका फंड है, उसमें आप योगदान एक लीजिए, सब पब्लिक से लीजिए। और मैं समझता हूँ गुना ज़िले में ही 60-70 लाख रुपया एक हफ्ते में इकट्ठा हो जाएगा अगर सरकार पहल करे। और हम लोग पहल, सरकार नहीं करे तो ना करें, हम लोग पहल करेंगे, हम लोग सब जनता के लोग पहल करेंगे। तो ये 5-5 लाख एक परिवार को और मिल जाए, 5 लाख वो 5 लाख ये 10 लाख हो जाए। तो कल से सरकार अगर राशि नहीं बढ़ाती है तो ये राशि काम आ जाएगी। दूसरी बात, ये जो विभाग है जो फिटनेस देखता है, मुझे बताया कि जो बस चालक है उसकी बहुत सारी बसें अनफिट थी, कुछ 6 बसें जब्त भी की हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट के बाद। अगर प्राइम मिनिस्टर ट्वीट नहीं करते, राष्ट्रपति ट्वीट नहीं करती तो कुछ नहीं होने वाला था। ये तो हालत है। अब जिसके जो बस मालिक है वो फरार है, मुझे बताया, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। और कलेक्टर एसपी का तबादला भी हुआ है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के और राष्ट्रपति के ट्वीट के बाद हुआ, उसके पहले नहीं। आरटीओ में भ्रष्टाचार अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था, ये बात गलत है। पहले भी होता था, तो मुझे कहने में कोई वो नहीं है। कांग्रेस सरकार में भी होता था। और एक अधिकारी हैं, पीनागंज में हैं, उनको उनके नाम से नहीं जानते हैं, उनको आरटीओ साहब के नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे कौन है, उनका नाम ही आरटीओ साहब है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी सेंधवा बैरियर पर है, जिसको सेंधवा बैरियर को ऐसा माना जाता था कि बिल्कुल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी माना जाता था। तो कांग्रेस के समय में भी था, और मैं निरंतर बोलता रहता था, पर मेरी आवाज़ दबा दी जाती थी। तो ये जो है, ये विभाग, इसमें बहुत सख्ती करना चाहिए, क्योंकि रोज़ का काम है। बस में रोज़ यात्री सफ़र करते हैं, और बस में वो लोग जाते हैं जो साधारण परिवार के लोग। इसलिए साथियों, आज समय है हम सब मिलकर, जितने हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम व्यवसायी जितने हैं, हम संपन्न लोग जितने हैं, हम लोग मिलकर और आज इस मुसीबत की घड़ी में उस परिवार के साथ, उन सभी परिवारों के साथ खड़े रहें, और जो जो योगदान हम दें उनको लें। और पर प्रशासन से मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज वो मुझे बुलाकर, तो ये मेरा चेक में लाया था 11,000 रुपये का, मेरी पेंशन में से निकाल कर लाया था, उसको स्वीकार तक करने की उनके पास फुर्सत नहीं है। बहुत ही मुझे दुख हुआ। मैं ये चेक मुख्यमंत्री जी को भोपाल में जाकर दूंगा, उम्मीद है वो स्वीकार कर लेंगे। आप सब पधारे, बहुत बहुत। एक बात सुनिए, आप कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है, गुटबाजी मत करो। मैं खुद अभी आपके सामने स्वीकार रहा हूँ कि कांग्रेस के समय में आरटीओ में भ्रष्टाचार होता था। मैं कह रहा हूँ, ये हमको अधिकार है बोलने का, इनको अधिकार है, इनको अधिकार है, सबको अधिकार है। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारे यहाँ कोई हिटलरशाही नहीं चलती। हम बोलते हैं, पार्टी सुनती है, हमारी बात सुनती है। मैं निरंतर बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ तक बोलता हूँ, आज भी, आगे भी बोलूँगा अगर कुछ गलत होगा तो। लेकिन वो सुनते हैं। मुझे कहाँ नोटिस दिया आज तक। जीतू पटवारी बना, हम उसके साथ खड़े हैं, नौजवान के साथ। करेगा कुछ गलत करेगा तो मैं बोलूँगा उसके खिलाफ। मैं बड़े साहब के खिलाफ बोलता था, आज भी बोलता हूँ, कुछ गलत दिखता है
बोलने में क्या है, बड़े साहब कभी बुरा नहीं मानते, उन्होंने मुझसे आज तक नहीं कहा क्यों बोला। ये एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है। ये कांग्रेस पार्टी है और यही हमारी ताकत है।